क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि लैम्टिया बॉक्स यूट्यूब चैनल की जानब से आप सबकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अबशर का अकाउंट ऑनलाइन किस तरीके से बनाएंगे। ऑनलाइन बनाने के बाद अबशर मशीन पे जाने के बगैर ही आप उसको एक्टिवेट किस तरीके से करेंगे। बेसिकली अबशर का अकाउंट बनाने के बाद हमें अबशर मशीन पे जाके वहां पे अपने फिंगरप्रिंट्स देकर अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना होता है। लेकिन मैं आपको ऑनलाइन ही तरीका बताता हूं जिसकी मदद से आपको ऑप्शन मशीन पे जाके फिंगरप्रिंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत से सिटीज़ जो हैं वहाँ पे ऑप्शन मशीन पे बहुत ज़्यादा रश होता है और कुछ जगह तो ऐसी होती हैं जहाँ पे ऑप्शन मशीन है भी नहीं, तो फिर बहुत से लोगों को जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो वो इस तरीके को फॉलो करते हुए अपने अबशर को बना के और एक्टिवेट कर लें। तो चलें दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बगैर इस प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसको एक्टिवेट करने का भी तरीका आपको मुकम्मल बताऊंगा। इसके लिए अपने मोबाइल फ़ोन से ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, और उसमें आप लिखिएगा अबशर डॉट एस ए। अबशर डॉट एस ए लिख के सर्च करेंगे तो अबशर की वेबसाइट जो है वो आपके सामने डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। आपने अबशर की एप्लीकेशन को ओपन नहीं करना। यहाँ से ब्राउज़र से करके इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन से आप इस तरीके से नहीं कर सकते, बेहतर यही होगा कि ब्राउज़र से करें। उसके बाद यहाँ इंग्लिश पे क्लिक करके इसको इंग्लिश में कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे न्यू यूज़र पे आप क्लिक कर लीजिएगा। न्यू यूज़र पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन माँग रहा है ये आपने देनी होगी। सबसे पहले आईडी नंबर, आईडी नंबर में आपका जो इकामा नंबर है वो लिख लीजिएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका मोबाइल नंबर जो है वो लिख लीजिएगा। 5 से स्टार्ट कीजिएगा क्योंकि 966 ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद यूज़र नेम अपनी मर्ज़ी से, एग्ज़ाम्पल भी आपको नज़र आ रही है। उसके बाद पासवर्ड अपनी मर्ज़ी से बना लीजिएगा, उसकी एग्ज़ाम्पल भी आपको नज़र आ रही है, और दोबारा से कन्फर्म पासवर्ड दोबारा से वही पासवर्ड लिखना होगा। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस लिखिएगा, ईमेल एड्रेस लिखने के बाद दोबारा से वही फिर से ईमेल एड्रेस लिख लीजिएगा, यानी कि कन्फर्म ईमेल एड्रेस। ये लिखने के बाद उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं इस पेज को। उसके बाद आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, अपनी मर्ज़ी से जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, और ये जो कोड आपको नज़र आ रहा है सेम कोड आपने यहाँ पे नीचे इमेज बॉक्स में लिखना होगा। ये सेम लिखने के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने एक्सेप्ट करना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ से नेक्स्ट पे करेंगे तो आपकी आईडी बन जाएगी और अब वो आपको बोलेगा कि आप इसको एक्टिवेट कर लें। तो अब इसको एक्टिवेट किस तरीके से करते हैं, चलें मैं आपको वो भी बताता हूँ। एक्टिवेट करने के लिए आपका किसी न किसी में बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपका किसी न किसी बैंक में अकाउंट नहीं है तो फिर आपको क्या करना होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ लास्ट में। पहले हम ये देख लेते हैं कि किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो उससे हम इसको एक्टिवेट किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, आप तरीका बिल्कुल यही फॉलो करेंगे। मैंने 5 बैंक्स जो हैं, 5 बैंक्स का मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कंप्यूटर का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं मोबाइल फ़ोन से आपको 5 बैंक्स का बताता तो उसके लिए कम से कम 20 मिनट जो है वो लगते, यानी कि 20 मिनट की वीडियो हो जाती। तो इसलिए मैं कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके, वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये 5 बैंक्स जो हैं इनका मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अगर आप इन 5 बैंक्स का समझ जाएँगे और आपका इन 5 बैंक्स में से किसी में अकाउंट है, तो फिर तो आप इसको फ़ॉलो कर लेंगे। लेकिन अगर इसके अलावा भी किसी भी बैंक में अकाउंट है, तो आप ये इस बैंक का देखने के बाद आप उसका भी समझ जाएँगे कि उसका ये ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, आपने किसी भी बैंक के लिए, किसी भी बैंक से आप इसको एक्टिवेट कर रहे हैं, उसके लिए आपने लाज़िम तौर पे ब्राउज़र में जाके उसमें लॉगिन होना है। यानी कि उसकी एप्लीकेशन से होंगे वो थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल होगा, तो बेहतर यही होगा कि ब्राउज़र से जाके जो है वो आप लॉगिन हो, और सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि किसी दोस्त की हेल्प ले लें, उसको बोलें कि 2 मिनट के लिए अपने कंप्यूटर से जो है वो लॉगिन होके अबशर एक्टिवेट कर दे। तो अब यहाँ पे अलबिलाद है, अलबिलाद का आपको यहाँ पे अलबिलाद के ये जो मेन्यू है, मेन्यू के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे आपको एमओआई पोर्टल एक्टिवेशन मिलेगा। आप इस पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद एमओआई पोर्टल एक्टिवेशन पे क्लिक करके तो यहाँ पे ये सामने आ जाएगा, यहाँ पे सारी डिटेल है, तो आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपका इकामा नंबर, मोबाइल नंबर, नेम वगैरह आ जाएगा। तो उसके बाद आपने कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, वन टाइम पासवर्ड आएगा आपके मोबाइल फ़ोन पे, और उसके बाद जो है आप उसको कन्फर्म करेंगे वन टाइम पासवर्ड देके, तो ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ये मेरा ये एरर बोल रहा है कि आपका ऑलरेडी एक्टिव है। अब ये हो गया अलबिलाद वाला। उसके बाद अल अहली, अगर आपका अल अहली का अकाउंट है तो अल अहली के अंदर आपको सद्दाद मिलेगा, सद्दाद पे क्लिक करेंगे। सद्दाद के अंदर आपको मिलेगा अबशर एक्टिवेशन, तो अबशर एक्टिवेशन पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका आईडी नंबर यानी इकामा और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करके कन्फर्म करेंगे। तो जैसे ही आप कन्फर्म करेंगे तो उसी तरीके से इसका भी जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे भी वो यही बोर्ड है कि आपका अबशर ऑलरेडी एक्टिवेट है। उसके बाद आ जाते हैं अल जज़ीरा पे। अल जज़ीरा का अगर आपका अकाउंट है तो अल जज़ीरा के अंदर आपको मिलेगा गवर्नमेंट सर्विसेज। तो गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर आपको मिलेगा अबशर एक्टिवेशन। अबशर एक्टिवेशन पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपका इकामा नंबर, मोबाइल नंबर आ जाएगा। उसी तरीके से लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, इंग्लिश, अरबी जो भी करना चाहते हैं वो करके तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे जब आप क्लिक करेंगे बिल्कुल जैसे बाकी बैंक्स का था वैसे ही यहाँ पे भी ये आ जाएगा, सारी डिटेल बोलेगा सही है। टर्म्स एंड कंडीशंस को आप टिक करेंगे और आप कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल फ़ोन पे वन टाइम पासवर्ड आएगा। वो वन टाइम पासवर्ड आपने यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक करनी होगी। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका इससे भी अल जज़ीरा से एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे भी ये वही एरर दे रहा है कि आपका ऑलरेडी अबशर जो है वो एक्टिवेट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं साब बैंक की। अगर आपका साब बैंक में अकाउंट है तो उसके लिए आपको मिलेगा माई प्रोफाइल का ऑप्शन। माई प्रोफाइल के ऊपर आपने क्लिक करनी है। माई प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे माई माई प्रोफाइल के अंदर ही यहाँ पे अबशर रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा। अबशर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका उसी तरीके से नाम, उसके बाद आपका इकामा नंबर और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आएगा। नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, उनको टिक करना है और आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोबारा से आपने कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका जो है ये कन्फर्म हो जाएगा। तो इसमें भी मेरा वही एरर देगा कि आपका अबशर जो है वो ऑलरेडी ही एक्टिवेट है, लेकिन इसका यहाँ से भी यही तरीका होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सांबा बैंक की। अगर आपका सांबा बैंक में अकाउंट है तो उसका भी सेटिंग्स जो होंगी, सेटिंग्स यानी मेन्यू के बटन के अंदर ही आपको मिलेगा रजिस्टर इन अबशर। तो रजिस्टर इन अबशर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से आपको सारी डिटेल आएगी। इसको आपने सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद दोबारा से टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है। टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करेंगे, यहाँ पे सारी डिटेल आएगी और आप इसको ओके कर दीजिएगा। तो यहाँ से भी ये जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो बिल्कुल यही तरीका होगा। उसकी सेटिंग में जाएं, कहीं पे भी सेटिंग या मेन्यू में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, अबशर एक्टिवेशन या फिर रजिस्टर इन अबशर, इस तरह का कोई भी अबशर के रिलेटेड ऑप्शन होगा तो उस पे आप जाके तो इसको जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा बात आ जाती है कि अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं है, दोस्तों बहुत से सिटीज ऐसे हैं जहां पे अबशर मशीन ही नहीं है, अगर है तो वो खराब पड़ी हुई है। लेकिन कोई भी ऐसा सिटी नहीं है जिस सिटी के अंदर क्विक पे ना हो, क्विक पे की ब्रांच ना हो। तो अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं है तो सबसे ज्यादा इजी जो है वो क्विक पे के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। ऑप्शन मशीन के लिए भी लंबी लाइन में लगना पड़ता है, जबकि क्विक पे के लिए भी लंबी लाइन, लेकिन इतनी लंबी भी नहीं होती। 2-3 घंटे के अंदर अंदर बारी आ जाती है। तो उसके लिए हल ये है कि आप क्विक पे ब्रांच में जाएं, वहां पे बोले मेरा क्विक पे अकाउंट ओपन कर दें, वो आपका क्विक पे अकाउंट ओपन कर देंगे। जैसे ही वो आपका क्विक पे अकाउंट ओपन करें, मोबाइल बैंकिंग ऑन करें और वहां से फिर अपना जो है अबशर एक्टिवेट कर लें। अगर आपके सिटी के अंदर अबशर मशीन अवेलेबल नहीं है तो इसमें यह फायदा हो जाएगा, आपका अकाउंट भी ओपन हो जाएगा और आपका अबशर भी एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि अबशर के लिए फिंगरप्रिंट चाहिए होते हैं, वो चाहे आप जाके बैंक में से फिंगरप्रिंट दे लें या अबशर मशीन से दे लें, या फिर चाहे जवाजात में जाके वहां से अपने जो है फिंगरप्रिंट्स वो दे लें और अपने अबशर को एक्टिवेट कर लें। यानी मकसद यही होता है कि आपका या तो अकाउंट होना चाहिए या आपके करीब अबशर मशीन होनी चाहिए, या तीसरा ऑप्शन भी जवाजात आ जाता है कि जवाजात से जाके आप अपने फिंगरप्रिंट लगा के तो अपने अबशर को एक्टिवेट कर लें। इसके अलावा भी आपका कोई भी सवाल है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।